गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। क्लास 6 के लिए आप अगली क्लास में भी ढेर सारे निबंध पढ़े होंगे, लेकिन निबंध किस तरीके से लिखा जाए इसकी जानकारी आप निबंध लेखन के माध्यम से आज करेंगे। निबंध का अर्थ होता है नी जोर बंध, यानी नी उपसर्ग है। उपसर्ग वह शब्दांश है जो किसी शब्द के आगे जुड़ता है, तो बंध के आगे नी जुड़ गया, यानी नी जो है वह धातु बंध के योग को निबंध कहते हैं। निबंध का शाब्दिक अर्थ है ठीक से बंधा हुआ। अब किस प्रकार बंधा हुआ है? तो वह सुसंगठित, सुव्यवस्थित वाक्यों से, शब्दों से जुड़े हुए। अब हम परिभाषिक तौर पर समझें कि किसी वस्तु, स्थान, व्यक्ति या दृश्य को निश्चित सीमा में अपने भाव द्वारा जब हम, अपने विचार द्वारा जब हम उससे बांधने की कोशिश करते हैं, उसे व्यक्त करने के लिए जब हम उसको व्यवस्थित रूप में रचते हैं, तो वह निबंध कहलाता है। तो बच्चों, यहाँ ध्यान रखने की बात यह है कि निबंध लिखना एक महत्वपूर्ण विधा है, एक कला है। निबंध के द्वारा अपने भाव, विचार को अभिव्यक्ति प्रदान की जाती है। निबंध की भाषा हमारी सरल होनी चाहिए, क्रमबद्ध होनी चाहिए और संक्षिप्त भी होनी चाहिए। आप किसी भी स्थान को, विषय वस्तु को, अवसर को देखते हैं और उसी को जब अपने भाषा में लिखने की कोशिश करते हैं, तो वह जो माध्यम है वही निबंध का एक रूप है। लेकिन इसमें एक बात ऊपर बता चुकी हूँ कि सुसंगठन होना चाहिए और सुव्यवस्थित होनी चाहिए। मान लिया जाए, उदाहरण के तौर पर, अगर हम छोटा सा उदाहरण से ही इसको बता रहे हैं कि अगर हम गाय पर निबंध लिखें और हम सबसे पहले यह लिख देते हैं कि गाय दूध देती है, तो वह निबंध के दृष्टिकोण से गलत है। पहले हमें गाय के आकार, प्रकार, गाय किस जाति में आती है, इसका वर्णन करना चाहिए। दूध देना उसकी बात की प्रक्रिया है। यह एक उदाहरण तौर पर बता रही हूँ। तो ठीक है, निबंध के प्रकार पर अब हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं कि निबंध जो होता है वह विचारात्मक है, विचार प्रदान, यानी हम अपने विचार में जो आया, जो बात समझे, उसको रख दिए, वह हुआ विचारात्मक निबंध। वर्णनात्मक निबंध, किसी चीज़ का हम वर्णन किए, किसी चीज़ को देख करके उसी चीज़ का जब हम वर्णन किए, तो यह होता है वर्णनात्मक निबंध। और भावात्मक निबंध, अपने भाव को जब हम व्यक्त करके, अपनी बात को जब हम अपने मन से रखें, वह होता है भावात्मक निबंध। निबंध के यहाँ अंग इस प्रकार बताए गए हैं कि भूमिका, विषय वस्तु और उपसंहार, यह निबंध के अंग हैं। भूमिका में सबसे पहले विषय का पूर्ण एवं स्पष्ट परिचय प्राप्त होता है। आप किसी व्यक्ति के बारे में जब आप लिख रहे हैं निबंध, तो उसकी भूमिका पहले लिखी जाती है। जैसे अगर हम उदाहरण के तौर पर एक उदाहरण दें कि प्रेमचंद का नाम स्वर्ण अक्षरों में अंकित है। प्रेमचंद पर जब हम निबंध लिखते हैं, तो यह पहले लिख देते हैं, उनकी भूमिका तैयार हो जाती है कि उनके जीवन शैली में बहुत कुछ अच्छा रहा होगा, तब उनका नाम स्वर्णाक्षरों में लिखा है। तो इसी को भूमिका कहते हैं। मुख्य बातों को सबसे पहले लाके रख देना। विषय वस्तु, अब विषय वस्तु जो है वह विस्तृत होती है। इसमें संबंधित विचार, उदाहरण और उसकी पुष्टि को रखा जाता है।
कि जिस विषय वस्तु को आप रख रहे हैं, मान लिया जाए हम किसी कवि के बारे में लिख रहे हैं, तो उनके जन्म, जन्म स्थान, उनके माँ पिता, उनके शिक्षा, उनकी कृति आदि बातों को हम विषय वस्तु के अंतर्गत रखते हैं। और उपसंहार यानी उन्होंने अपने जीवन में क्या प्राप्त किया, अपने जीवन की अंतिम क्षण को कैसे बिताया, या अंतिम निष्कर्ष क्या है, यह उपसंहार के अंतर्गत आता है। निबंध किस विषय में लिखा जाए, इसकी जानकारी होनी चाहिए। निबंध के विषय पर हमें पूरी तरह से जानकारी होनी चाहिए। विषय वस्तु हम क्या रख रहे हैं, इसकी जानकारी हमें होनी चाहिए, तब निबंध की शुरुआत करनी चाहिए लिखने में। मान लिया जाए आप निबंध की शुरुआत कर रहे हैं और उसके विषय में आपको जानकारी नहीं है, तो वहाँ आपकी रचना जो है वह स्पष्ट नहीं होगी, भावपूर्ण नहीं होगी। निबंध के प्रारंभ में शक्तिशाली एवं प्रभावशाली वाक्यों का प्रयोग करना चाहिए, ताकि निबंध पढ़ने वाले, समझने वाले यह समझें कि आपकी भाषा शैली जो है वह अच्छी है। कुछ कविता का 2 लाइन प्रयोग होना चाहिए। अगर आप अच्छी तरह से निबंध लिखना जानते हैं तो वस्तु स्थिति के साथ सुंदर सुंदर शब्द का प्रयोग होना चाहिए। निबंध सीमा के अंतर्गत ही पूर्ण होना चाहिए। ये नहीं कि आपकी विषय वस्तु कुछ और है और आप निबंध को पूर्ण करते करते कहीं और चले जाएं, यत्र तत्र की बातों को रख दें, तो वह निबंध जो है सुव्यवस्थित नहीं कहलाता है। अपने विचारों को, भावों को अलग अलग पैराग्राफ के अंतर्गत रखने में यह ध्यान रखना पड़ता है कि वह क्रमवार सही चल रहा है या नहीं। निबंध के बीच बीच में आप अगर अधिक जानकारी प्राप्त किए हुए हैं, विषय वस्तु के जानकारी रखते हैं, तो मुख्य लोगों के, विद्वान लोगों की बातों को भी बीच बीच में रखनी चाहिए। विषय से संबंधित वस्तुओं पर जो चर्चा हम करते हैं उसके प्रयोग की कुछ लाभ हानियों को भी रखनी चाहिए। हर वाक्य में विराम चिन्ह का प्रयोग होना चाहिए, पैराग्राफ का अंतर होना चाहिए, आदि वाक्यों का हमें ध्यान रखना चाहिए। निबंध जो होता है वह अनुभव की चीज़ होती है। रटे रटाए बातों को आप सामने प्रस्तुत करते हैं तो पढ़ने वाले यह समझ जाते हैं कि ये अपने अनुभव से निबंध को नहीं दर्शाया है। इसलिए निबंध लिखने से पहले आप सिर्फ विषय वस्तु की जानकारी को पढ़ लें, लेकिन जो उसकी भूमिका होती है उस पर अपना अनुभव व्यक्त करें, उस पर अपनी बात को रखें। और उपसंहार के समय भी आप अपने मन से अच्छे अच्छे शब्द का प्रयोग वाक्यों में करें, ताकि निबंध पढ़ने वाले आपके आंतरिक कौशल को समझ सकें, आपकी योग्यता को समझ सकें कि यह इनकी अपनी भाषा की शैली है। हमारे जीवन में निबंध का बहुत महत्व होता है। कई पर्यटक पर्यटन स्थल को देखकर, रमणीय स्थल को देखकर आते हैं और वह अपने यात्रा वृत्तांत में उसका वर्णन करते हैं। वह यात्रा वृत्तांत से लोगों को जो सीख मिलती है उससे लोग अपने आप में बहुत कुछ सुधार करते हैं। यात्रा वृत्तांत के दौरान जो उन्हें लाभोन्चित बातों का प्रयोग कर सामने रखते हैं, लोग उससे काफ़ी लाभान्वित होते हैं, क्योंकि हर लोगों की बस की बात नहीं होती है हर जगह को देख लेना। लेकिन यात्रा वृत्तांत के माध्यम से, निबंध के माध्यम से वे अवगत होकर उन सारी बातों को
अपनी कमी को दूर करने की कोशिश करते हैं, कुछ बातों को सीखने की कोशिश करते हैं, तो निबंध रचना हमारे अपनी कला का महत्व है। अच्छे निबंध का प्रदर्शन करना एक अच्छे प्रतियोगी का पहचान होता है, उनकी भाषा की पहचान होती है, उनकी कौशल क्षमता की पहचान होती है। धन्यवाद।